हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक या फिर इंट्रोडक्शन। ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले आता है आर्गन प्लेन क्या होता है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन के अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं या फिर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होंगे। मतलब क्या है कहने का कि एक तो उसके अंदर रियल पार्ट होगा और एक क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। जो आयोटा वाली टर्म होती है उसको तो हम इमेजिनरी पार्ट से लिखते हैं, और जो विदाउट आयोटा वाली टर्म है उसको हम रियल पार्ट ऑफ z से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक प्लेन में कैसे ड्रॉ करेंगे। जो भी हम प्लेन में ड्रॉ करके शो करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा आर्गन प्लेन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कोई भी प्लेन है, ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रियल पार्ट होगा उसको तो हम एक्स एक्सिस से शो करेंगे, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, रियल वैल्यू, जो z की नेगेटिव रियल वैल्यू होंगी वो इस साइड आ जाएंगी, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट की नेगेटिव वैल्यूज़ होगी वो आ जाएंगी माइनस वाई एक्सिस पे। क्लियर है। सो देखिए, अब हमारे पास मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक z, जिसके जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट नहीं, ये जो नंबर है वो है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। एक हमने ले लिया कोई भी पॉइंट -2 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया 1 - 2 आयोटा। ठीक है, एक और ले लेती हूँ, इसमें हमने ले लिया 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये 4 मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, इसको हम इस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, सो देखिए, प्लेन में हम कोई भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो जो पहले Z1 है इसको Z2 मान लेती हूँ, इसको Z3 और इसको मैंने Z4 मान लिया। तो जो Z1 है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या होंगे, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो यहाँ पे देखिए -2 है और एक मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को तो मैं किसी भी प्लेन के अंदर ड्रॉ करती हूँ ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Z1 की वैल्यू है -2, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 3। तो x की वैल्यू -2 तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, ये मेरे पास होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए x की वैल्यू नेगेटिव मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको मैंने मान लिया 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, सिमिलरली 1 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 3। तो मतलब ये वाला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा -2 और 3। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ Z2 कोऑर्डिनेट्स। Z2 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू क्या है, -2। तो -2 मतलब x का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। इट मीन्स ये पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा कहीं, -5 और -2। ठीक है, अब Z3 कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए Z3 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 और -2, मतलब x की वैल्यू तो पॉजिटिव लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में होगा, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट 1 और -2। ठीक है, और फोर्थ Z4 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों के पॉजिटिव, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3,
ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी क्वाड्रेंट में हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको शो कर दिया कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा। ठीक है, तो वो प्लेन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर किसी ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएं, ठीक है, किसी भी प्लेन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जिन पॉइंट्स से असाइन करते हैं उस प्लेन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो प्लेन है वो क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो डेफिनेशन रहेगी कॉम्प्लेक्स प्लेन की या फिर आर्गन प्लेन की वो क्या होगी, द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर assigned to each of its point। ठीक है, वो प्लेन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के हर एक पॉइंट क्या किए जाएं, शो किए जाएं या असाइन किए जाएं, उस प्लेन को बोलते हैं हम आर्गन प्लेन। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा प्लेन क्या होगा, आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो स्टूडेंट्स क्लियर है डेफिनेशन, आर्गन प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। कुछ नहीं करना, सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उसके हमें एक्स के कोऑर्डिनेट देखने हैं, वाई के कोऑर्डिनेट देखने हैं और उनको जैसे हम प्लेन में अभी तक शो करते आए हैं उस प्लेन में असाइन कर देना है। तो वो जो प्लेन होगा वही हमारे पास क्या होगा, आर्गन प्लेन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास हमने कल निकाला था कि z का मोड क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे पास z गिवन है x प्लस एओटा वाई, तो z का जो मोड है, सॉरी कंजुगेट नहीं, मोड हम कैसे निकालते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ पे जो z का मोड है वो क्या होगा, देखो ये मेरे पास एक आर्गन प्लेन है। ठीक है, आर्गन प्लेन है क्योंकि मैं इनकी वैल्यू असाइन करने जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये कोई भी P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x और y। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया ना, क्योंकि मैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आयोटा वाई लेके चलती हूँ और मैंने आर्गन प्लेन बनाया है। तो आर्गन प्लेन में तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पॉइंट्स हैं वो लेकर के चलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर में। तो x y पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। और ओरिजिन के पॉइंट तो हमें पता है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस निकालती हूँ तो वो हमारे पास क्या आती है, z का मोड। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो यही तो होता है, दो पॉइंट के बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो क्या होता है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो ऐसे ही निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला था ना हमारे पास। क्या होता है, जैसे O से P तक की डिस्टेंस निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x, x1 की वैल्यू क्या है 0, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू क्या है y है, माइनस में y1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसका स्क्वायर रूट। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। और हमने कल तो ये सीखा था, ये किसके इक्वल होता है, z के मोड के इक्वल। ठीक है, तो जो O से P तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, z मोड के इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये भी पता चल गया कि मोड वैल्यू है वो कैसे आई है और किसके इक्वल होती है। ठीक है, हाँ, और ये जो प्लेन है इसके अंदर देखिए x माइनस एक्स और ये y की वैल्यू, ये माइनस y की वैल्यू। तो यहाँ पे जो x एक्सिस है ना, इसको तो हम बोलते हैं रियल एक्सिस। रियल एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो रियल वैल्यूज़ हैं उन्हीं को असाइन करते हैं x एक्सिस पे, है ना। जो रियल वैल्यूज़ ली थी हमने 2 थी, जैसे -5 थी, 1 थी, 2 थी, तो जो रियल वैल्यू है वो हमने x एक्सिस पे असाइन की थी, इसलिए हम इसको रियल एक्सिस बोलते हैं।
और y वैल्यू पे जो इमेजिनरी पार्ट था वो हमने रिप्रेजेंट किया था, इसलिए y एक्सिस को हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर है स्टूडेंट्स? x एक्सिस को रियल एक्सिस एंड y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस शो करते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो ये तो हमने निकाली है z मोड की वैल्यू। अब हमने कल ये भी सीखा था कि कंजुगेट ऑफ z कैसे निकालते हैं, तो एक बार उसको भी देखेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू मैंने ले ली x प्लस अयोटा y, ठीक है। और कल हमने सीखा था कि जो कंजुगेट ऑफ z है वो क्या होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस का आ जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो कंजुगेट ऑफ z क्या होता है, x माइनस अयोटा y, ठीक है। अब हम इसको आर्गन प्लेन के अंदर शो करेंगे कि z कंजुगेट की वैल्यू क्या होती है। असल में z कंजुगेट आर्गन प्लेन के अंदर हम कैसे शो करेंगे, सो वो देखिए। वही हमने एक प्लेन बनाया x, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो जो z है वो हमारे पास क्या है, x प्लस अयोटा y, मतलब z के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मैंने मान लिए p है ना, वो हमारे पास z को शो करता है और z की कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है। और जो z कंजुगेट है, z कंजुगेट की कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, x और माइनस y, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव है। तो क्या आप बता सकते हो, x की वैल्यू पॉजिटिव तो यहाँ आएगी और y की वैल्यू यहाँ आएगी, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट शो करेंगे ना, तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू तो यहाँ पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन को हम P पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आती है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P, यानी कि z मोड की वैल्यू आती है। सिमिलरली हम O से लेकर के, और ये हमारे पास क्या है, कोई भी P डैश पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये भी डिस्टेंस हमारे पास z मोड ही होगी। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ, या आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। तो क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो मेरे पास ये नीचे वाली ट्रायंगल है ना, अब वो ट्रायंगल की क्या है, मिरर इमेज का काम कर रही है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल को हटाऊंगी और यहाँ बीच में ये मैं मिरर का काम कर रही है एक्स एक्सिस, तो नीचे वाली क्या है, इस ट्रायंगल की मिरर इमेज बन रही है, ठीक है। तो जो z कंजुगेट है हमारे पास वो क्या है, मिरर इमेज ऑफ z इन आर्गन प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया, ये टॉपिक क्लियर हुआ मोड ऑफ z का और कंजुगेट ऑफ z का। कंजुगेट ऑफ z और मोड ऑफ z को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट देखिए, ये तो था आर्गन प्लेन। अब हमारे पास आता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी पे बेस हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसके लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया, एक हमारे पास है z प्लस अयोटा y, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक पोलर फॉर्म बनानी पड़ेगी, मतलब एक प्लेन बनाना पड़ेगा। तो इस प्लेन के अंदर मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये मेरे पास ओरिजिन होता है, और ये एक मैं लाइन सेगमेंट लेकर के चलती हूँ O से लेकर P, और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास P जो है वो Z के इक्वल है, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट है वो X और Y हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पे OP मैंने क्या लिया है, एक लाइन सेगमेंट लिया है, लाइन सेगमेंट लिया है, और जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने R मान ली है, और हमें पता है ये तो इसकी इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस के इक्वल होता है। और डिस्टेंस अभी हम निकाल के आए थे, Z मोड के इक्वल होती है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये अभी हम निकाल के ही आए हैं जस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
तो पोलर जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें हम थीटा एंगल निकालते हैं, मतलब थीटा और इस आर की फॉर्म में, डिस्टेंस और थीटा की फॉर्म में हमें क्या होती है, जो पोलर फॉर्म होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है। सो देखिए थीटा है वो हमने एंगल ले लिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब थीटा क्या है, ओपी जो लाइन सेगमेंट है वो किसके साथ बना रहा है एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। देखो एक्स यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो ओपी लाइन सेगमेंट है इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ जो एंगल बना रही है वो हमने लिया है थीटा, ठीक है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये लिख सकते हो आप। ओपी लाइन सेगमेंट इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम बोल रहे हैं थीटा एंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो जो P है, जो P पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास आई है x और y, तो हमें इन x और y की थीटा की फॉर्म में और r की फॉर्म में हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्या आएगी, पोलर फॉर्म आएगी उस कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है स्टूडेंट्स। सो निकालिए, कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। सो देखिए हमने सीखा था कि हमने एक रूल सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बाकी हमें इन दोनों का ही यूज़ करना है, इसलिए मैं ये दोनों ही लेकर के चलती हूँ। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं ट्रिग्नोमेट्री की, आप उनमें जा कर के देख सकते हो। सो देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है ये, और हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये ड्रॉ किया है ना, तो जिसके ऊपर हम एंगल ड्रॉ करते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो हमारे पास क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये हमारे पास किसका, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू, और बेस का काम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, r है, तो ये हो जाएगा x अपॉन में r। क्लियर है, इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, r साइन थीटा, सॉरी देखिए ये साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, ये जो हमने 90 डिग्री का एंगल डाला है, 90 डिग्री का जिसके साथ एंगल बनता है वो होता है बेस, और ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू क्या है, ये y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो ये आ जाएगा y के इक्वल, ठीक है। तो साइन थीटा देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, y अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, r, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आ गई r साइन थीटा। सिमिलरली हम कोस की वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए साइन थीटा आ गया, y अपॉन में r, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आ गई r साइन थीटा। सिमिलरली हम कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए कोस थीटा क्या होता है, बेस की वैल्यू क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, r के इक्वल है, तो x अपॉन में r, तो यहाँ से मैं x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, r कोस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई क्या, r कोस थीटा, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई, r साइन थीटा। कैसे आई, समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई पोलर रिप्रेजेंटेशन, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हैं उनकी वैल्यूज़, ठीक है। आर हमारे पास क्या होती है आपको ये भी पता चल गया। तो जो जेड कोऑर्डिनेट है
जो जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, क्या होता है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है r कोस थीटा, तो आप इसको लिखोगे r कोस थीटा प्लस में आयोटा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई है r साइन थीटा, ठीक है, तो इसको लिखोगे r साइन थीटा। अब दोनों के अंदर से r कॉमन आ रहा है तो r आ गया कॉमन, तो अंदर क्या रह गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाती है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो क्लियर है गाइस ये सारा सभी आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं अब हम पोलर फॉर्म पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, z मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा रूट 3 और इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि जो z की वैल्यू है वो क्या होती है, जो z के कोऑर्डिनेट्स हैं पोलर फॉर्म में वो हमें पता है क्या होते हैं। x की वैल्यू तो r कोस थीटा, r कोस थीटा, और y की वैल्यू क्या होती है आयोटा r साइन थीटा। क्लियर है, कोई वीडियो क्लियर नहीं आ रही, ये हो जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अब हमें क्या है, ये तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या गिवन है 1 है, तो ये तो हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली आयोटा को यहीं रहने दो और ये r साइन थीटा है, इट मीन्स ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है √3 के इक्वल है। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए जो 1 है स्टूडेंट्स वो आपके पास आ गया किसके इक्वल r कोस थीटा के इक्वल, और जो √3 है वो आपके पास आ गया r साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ भी स्क्वायर कर दो तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 3 और सिमिलरली ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दोनों को स्क्वायर करके, और हमने कुछ नहीं किया ऐड किया है क्योंकि ये हमारा प्रोसीजर है, हमें आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है इसलिए। ठीक है, साथ में यहाँ भी आर स्क्वायर था, तो ये तो आ गया 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ भी है यहाँ भी, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, और ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 4 और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए ये आर की वैल्यू उठा के और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे भी, तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 2 है कोस थीटा, और सिमिलरली साइन वाले में भी √3 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट्स 1/2, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है √3/2।
तो अब बताइए कोस थीटा 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे ना। कोस थीटा कोस 60 डिग्री पे होता है 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? कोस से कोस कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/3। सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा √3/2 कब होता है? साइन 60 पे, तो साइन π/3 लिख सकते हैं हम। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/3। अब एंगल क्या आ गया? π/3। ठीक है, तो जो पोलर फॉर्म है वो आप बता सकते हो क्या आ जाएगी। देखिए पोलर फॉर्म हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या बनेगी? आर के पहले इस पे आर की वैल्यू पुट कर दो और कोस थीटा के पहले इस पे थीटा के पहले इस पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो देखिए पोलर फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। आर की वैल्यू क्या है? 2, दोनों में कॉमन आ जाएगा। आर इसमें भी, हाँ इसमें भी, दोनों में से कॉमन ले लिया। आर की वैल्यू थी 2, साथ में क्या है? कोस थीटा यानी कोस ऑफ π/3 प्लस में अयोटा साइन ऑफ π/3। तो ये तो हमारे पास आ जाती है पोलर फॉर्म किसकी? जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था z + अयोटा √3, और यही हमें शो करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये थी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज के लिए इतना ही। आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी डाउट रहता है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।